जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इस ज्ञान की कीमत समझ लो करोड़ों में है अगर तुम इसको सही से यूज कर लो। कैंडल साइकोलॉजी होता क्या है? कैंडल साइकोलॉजी वो होता है कि जब आप किसी मार्केट में बायर और सेलर्स के फाइट को डीपली ऑब्जर्व करते हो तो आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जहां पे सेलर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर कट विन कर रहे होते हैं गेम को। और जब कोई प्लेयर अपने प्राइम पे भी हार जाए तो समझ जाना अपोजिट प्लेयर का प्राइम आ गया है। अब ये क्या होता है? मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट करा, पहले तो देखो मार्केट चढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है, चढ़ा बहुत ही रैपिडली। जब मार्केट यहां तक गया तो ये तो काफी ज्यादा रैपिडली गया। हम लोग क्या करते हैं इस मार्केट में, हमें देखना होता है कोई भी बड़ा कैंडल, जब भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा कैंडल बनता है, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में द बिगेस्ट कैंडल ऑफ बाय इज 22.02 यानी कि 10:02 वाला। तो मैंने इस कैंडल के बाद जब मार्केट वापस से गिरा तो मैंने एक चीज ढूंढा कि मार्केट के पास डेस्टिनेशन ऊपर है, दूसरा डेस्टिनेशन इसका हाई है। मार्केट कहां तक गिर सकता है? मतलब सबसिक्वेंट कैंडल स्ट्रेटजी जो आपको पता है कि जिस भी बड़े कैंडल से मार्केट जो है रिट्रेस ये मूव करा है, जब भी मार्केट उसका लिक्विडिटी खाने आएगा मार्केट में मोमेंटम आएगा। रहा बात जब ये लिक्विडिटी पे आया तो इस कैंडल में पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बदल गया कि मैं बाइंग साइड में नहीं सोचूंगा। रीजन, कैंडल का नेगेटिविटी देखिए, जरा सा सीरियस नेगेटिविटी, अल्ट्रा प्रो मैक्स नेगेटिविटी यहाँ पे आया। लेकिन अब हम लोग क्या सोचे कि यहाँ पे हर एक बंदा क्या सोच सकता है कि मार्केट फॉल करेगा, सीधी सी बात है। और क्या होगा? अगला कैंडल अगेंस्ट सेलर का पावरफुल डोमिनेशन। जब भी मार्केट में कोई ऐसा कैंडल आप देख लो जो कैंडल के बाद हो ही नहीं सकता है कि बाइंग का कैंडल बन जाए, समझे? जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इस ज्ञान की कीमत समझ लो करोड़ों में है अगर तुम इसको सही से यूज कर लो। अगर तुम्हें कैंडल्स पढ़ना आता है तो जब भी मार्केट कोई ऐसा कैंडल बना दे किसी लेवल पे जिस कैंडल के बाद तो तुम सपने में भी बाइंग का नहीं सोच सकते हो या फिर सपने में भी सेलिंग का नहीं सोच सकते हो, तो एक स्टेप और आगे बढ़ो। तुम सोचो कि ठीक है यहां से तो अब सेलिंग ही आएगा, ठीक है, यहां से तो अब सेलिंग ही आएगा। और तुम्हें क्या करना है बताता हूं, बहुत इजी। इस जगह पे मान लो तुमने ये कैंडल देखी, एकदम अल्ट्रा प्रो नेगेटिव, एक तो नेगेटिव कैंडल देखा ही देखा, ठीक है, एक तो नेगेटिव कैंडल देखा ही देखा, उसके बाद वाला कैंडल और नेगेटिव देख लिया, जिसको देख के एकदम रूह कांप जाएगी भाई यहाँ पे तो छोटा मतलब भूल से भी बाइंग का ऑर्डर प्लेस नहीं। अब यहाँ पे जब ऐसा कैंडल बन जाए ना तो तुम क्या हो ना, मार्केट से एक स्टेप आगे चलो। नेगेटिविटी देख लिया, दुनिया का हर आदमी बोलेगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तुम भी बोलो कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मार्केट यहाँ से चल जाए, तुम भी बोलो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। पर अपने आपको एक आइडिया दो, क्या आइडिया देना मैं बताता हूँ ना। एक्सपेक्ट करो मार्केट से कि मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे, यानी कि क्या कि अगर मार्केट अपने आप को क्राइटेरिया दे दो अपने आप को कि भाई यहाँ से तो कोई भी बोलेगा कि मार्केट गिरेगा, कोई भी बोल ही नहीं सकता कि मार्केट यहाँ से जो है वो चढ़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करना है, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है और आपको बोलना है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है जिसका चांस है ही नहीं तो मैं बाय कर लूंगा। आप समझ रहे हो? आप मार्केट को पुश कर रहे हो उस चीज को करने के लिए जो टेक्निकली आपको दिख रहा है पॉसिबल ही नहीं है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो भी ट्रेड होगा ऐसे सिचुएशन में रिटेलर्स भर भर के भरे हुए होते हैं मार्केट के यहाँ से गिरेगा, क्योंकि कैंडल्स कोई अगर ढंग से एनालिसिस करता है यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब ग्रीन कैंडल जब तक नहीं बनाएगा आप भी वही कीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़िए, इसके ऊपर डाल दीजिए कि अब मार्केट को मैं देता हूँ मौका इन सारे सेलर्स को ट्रैप करने का। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाता है तो मैं कर लूंगा बाय और फिर मिलेगा मुझे इस वाले अपॉर्चुनिटीज तक का टारगेट, ठीक है, या तो इस वाले अपॉर्चुनिटीज पे स्टॉप लॉस। ये जो ट्रेड होगा वो ट्रेड टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा जो आप ले सकते हो, लाइक दिस वन, ठीक है। ये जो ट्रेड होगा ना, इस ट्रेड में आपको पता है कि आप रिटेलर्स के स्टेप से एक स्टेप आगे चल रहे हो। रिटेलर सोच भी नहीं सकता इस ट्रेड के बारे में क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक स्टेप पहले ही फंस चुका है यहाँ पे बाय करके, और फिर तुम जो है उनके पेन में अपना प्रॉफिट बनाओगे और तुम निकलोगे इसको पहला डेस्टिनेशन पे।